नमस्कार दोस्तों। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया भाषण, जो जनवरी में उन्होंने एक भाषण दिया था, मन की शक्तियाँ के बारे में उन्होंने बताया था। तो आज मैं आपके समक्ष वो प्रस्तुत करता हूँ। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से भी सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुत ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय का प्रारंभ करता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझसे बताया गया कि वह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले से बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने अपने प्रश्न निश्चित कर लिए और भूल बचाने के लिए कागज पर लिख कर उन्हें अपनी जेबों में रख लिए थे। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया वरन उनके उत्तर भी दे दिया। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथानुसार मैंने उस कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए ना कहे। मेरे सब साथियों के साथ भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच लें। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा समझ कर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया, पर उसकी आज्ञानुसार जब मैंने जेब में से निकालकर कागज के उस टुकड़े को देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वह संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का त्यों वहां लिखा हुआ था। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि वह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा और वह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिनके जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उन्होंने अरबी भाषा के एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैद्य की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वह जर्मन भाषा का वाक्य भी उनकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिला। यह सोचकर शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार धोखा दे दिया हो। कुछ दिन पश्चात फिर दूसरे साथियों को लेकर मैं फिर उस व्यक्ति के पास गया, क्योंकि ऐसा होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब मन की क्या प्रचंड शक्तियां हैं, मन क्या क्या कर सकता है। मन की शक्तियों को अगर स्थिर कर लिया जाए, मन की शक्तियों को अगर एकत्रित कर लिया जाए तो हम विश्व के महान से महानतम कार्य को कर सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है। पश्चात फिर कुछ दूसरे साथियों को लेकर फिर मैं उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वो अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप से सफल हुआ। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप में मंगा दिया करता था। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा।
संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वर हो आया। भारतवर्ष में साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि कोई पवित्र आत्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतएव ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार लिया और अपने चमत्कार दिखाने का वचन भी उनसे ले लिया कि आप हमको चमत्कार भी दिखाएंगे। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वे आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास के सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थी। मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं का नाम लिख लिया जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थी, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगियां आदि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए गए। थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही है। उन निकली हुई वस्तुओं को यदि तौला जाता तो मेरा अंदाजा था कि वो तौल में उस ब्राह्मण महोदय के शरीर के तौल से दुगना भारी अवश्य होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम सक्षम कर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी। परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाब का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से लिखा हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओश की बूंदें पड़ी थी। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे कि यह न जाने कहां से आया। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि यह सब हाथ की सफाई ही है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सब कर दिखाना असंभव ही मालूम पड़ता है। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहां से लाई जा सकती है। इस प्रकार बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं और आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों में आपके सामने भी इस प्रकार के सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह ठीक है कि इन सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव नहीं है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी घनी हो जाती है तब उसका मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाता है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी बिरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रहती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीज़ों को भी अपने हाथों में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि वे कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारण भले हैं, पर वे स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे ही ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार के और भौतिक द्रव्य दृश्य है।
प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति क्रम पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। सहस्त्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं वह यह है कि सब असाधारण शक्तियां मनुष्य मन में विद्यमान है। मतलब सभी का निचोड़ एक ही है कि आपके अंदर जो सारी असाधारण शक्तियां हैं वो सब आपके मन में विद्यमान है। अगर आप अपने मन को एकाग्रचित कर लेंगे तो आप विश्व के ब्रह्मांड के हर कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। यह मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और वह जहाँ कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कभी विचार संचरण का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो कुछ सोचता है अब वो विचार ठीक उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है। संयोगवश नहीं वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वह व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है और वह उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त भी कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वथा भिन्न होता तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वह आकाश स्थित लहरों में घुल मिल जाता है और वे लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, फिर वहां पहुंचकर तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती है। यहां पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वे फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह क्रिया चक्रवत है, पर मानसिक विचार संचरण वाली विधि में ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें वह बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है, मन विश्वव्यापी है। आपका मन, मेरा मन और दूसरे के छोटे छोटे मन सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग हैं। उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरे के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है उसे छोड़ बाकी बची हुई हमारे संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में ही लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारे बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है। वह विद्वान है, उसकी भाषा बहुत मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वह सर्वथा असफल रहता है। और वही एक दूसरा व्यक्ति आता है और अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा पाता है। आप में से बहुतों ने यह देखा होगा।
अतएव यह स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल 1/3 अंश का काम करते हैं। बाकी 2/3 तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम देता है। व्यक्तित्व में ही वह आकर्षण शक्ति है जो दूसरे पर प्रभाव जमाती है। यानी हमारे व्यक्तित्व जैसा होगा वैसा हम दूसरे पे अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हम लोगों के घरों में भी मुखिया होते हैं, पर सभी मुखिया कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल होते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारी असफलता के कारण है। असफलता में कोई अपना दोष या अपना कमजोरी स्वीकार करना नहीं चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी असफलता का कारण बतलाता है। कभी कभी तो भाग्य के मत्थे सब दोष मढ़कर छुट्टी ले ली जाती है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हो तो उन्हें स्वयं अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। कोई तो अपनी व्यवस्था में सफल होता है और कोई नहीं। तब आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण है मनुष्य विशेष, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मनुष्य समाज के बड़े बड़े नेताओं को भी ले तो हमें सदा यही ज्ञात होगा कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही था। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों और विचारकों को ले और देखें कि उन्होंने भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों को देखें जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तकों को सामने रखकर उसका मूल्य आके तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम हैं। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होते, पर हम यह भी जानते हैं कि वे अपने युग के महान थे। किस चीज़ ने उन्हें इतना महान बनाया था? उन्हें महान बनाने के श्रेय न उनके विचार को दें, न उनके ग्रंथों को दें और न उनके व्याख्यानों को है। वह तो कुछ दूसरी ही वस्तु थी और चली गई। वह था उनका व्यक्तित्व। यानी जिसका व्यक्तित्व जितना प्रबल होगा, जितना सुदृढ़ होगा, वो इस ब्रह्मांड में उतना ही राज करेगा, उतना ही उसका छवि निखरेगा। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसका व्यक्तित्व जितना मजबूत होगा वो जीवन में उतना सफल होगा, उसकी बातों में उतना वजन होगा। जैसा कि मैंने पहली बार ही बता दिया है कि दूसरों पर प्रभाव जमाने में मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 और उसकी बुद्धि तथा भाषा केवल 1/3 काम करती है। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही, कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यभावी है। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। वह व्यक्तित्व जो दूसरे को प्रभावित करता है, या कहें कि जो दूसरे पर जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वह तैयार होता है तो जो चाहता है वह कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहाँ पहुँचता है वही कार्य होने लगता है। हम जानते हैं कि यद्यपि वास्तविकता यही है, पर कोई भी भौतिक विधि नियम इसकी व्याख्या अथवा मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हम
इसे कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन किस मात्रा में मिलकर ऐसा परिणाम उपस्थित कर सकते हैं? कितने परमाणु और किस दिशा में एकत्रित होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं? कितने जीव कोष यानी सेल्स इस रहस्यमय व्यक्तित्व को समझाने में समर्थ हो सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह सत्य है। यही नहीं, वही व्यक्तित्व सच्चा मनुष्य है। वही चलता फिरता है और काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वाले को चलाता है और काल कवलित भी हो जाता है। उसकी प्रतिभा, उसके ग्रंथ और उसके कार्य ही उसके चिन्ह रूप स्वरूप रह जाते हैं। इन सब के विषय में गंभीरता से सोचें। धर्मोपदेशकों और बड़े बड़े दार्शनिकों की तुलना करें। दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंदर प्रदेश पर प्रभाव जमा पाया। इससे विपरीत धर्मोपदेशकों ने अपने सामने अपने जीवन काल में ही कितने ही देशों को झुका दिया। यह अंतर केवल उसके व्यक्तित्व का था, यानी सब व्यक्तित्व का खेल है। उस दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और उस धर्मोपदेशक का व्यक्तित्व महान है। पहले में हम बुद्धि के दर्शन करते हैं और दूसरे में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में यह केवल रासायनिक क्रिया है, वहाँ बहुत से रासायनिक पदार्थ एक जगह रख दिए जाते हैं और जो नियमानुसार धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर विशेष परिस्थिति में जल उठते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं और कभी कभी असफल भी रह जाते हैं। पर दूसरे में एक प्रकार की ऐसी ज्योति पैदा हो जाती है कि जिसका प्रकाश शीघ्र फैलकर औरों को प्रकाशित भी कर देता है। योग का विज्ञान इस बात का दावा करता है कि उसने उन विधियों का पता लगा लिया है जिनसे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन कर अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना सकता है। व्यक्तित्व की यह शक्ति संपन्नता सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है। यह सब पर लागू होता है, गृहस्थ हो या निर्धन हो, धनिक, व्यापारी तथा अध्यात्मवादी, सभी के लिए व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाना बहुत बड़ी चीज है। भौतिक विधि नियमों के पीछे कुछ ऐसे भी विधि नियम हैं जो बड़े बड़े ही सूक्ष्म हैं और जिन्हें हम अच्छी तरह जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भौतिक जगत, मानसिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत ऐसी कोई भी भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वरन सब एक है। इन सब की स्थिति गांव दुमाकर है। स्थूल उससे सूक्ष्म यानी सूक्ष्मतर और सबसे सूक्ष्म यानी सूक्ष्मतम, यही सबसे सूक्ष्म आत्मा है और सबसे स्थूल भाग शरीर है, यानी सबसे सूक्ष्म भाग आत्मा है और सबसे स्थूल भाग शरीर है। यह अंतर जगत में जैसा वैसा ही बहिर्जगत में भी है। हमारे सामने की संपूर्ण सृष्टि स्थूल रूप में है। यही स्थूल सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होकर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म ही सम्मिलित है, न कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती है। और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उन बारीक बारीक स्नायुओं में है जो मांसपेशियों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाती है। इनमें से यदि कोई स्नायु अथवा ज्ञान तंतु कट जाए और उसका संपन्न मांसपेशियों से टूट जाए
तो मांसपेशियां कार्य करने में सर्वथा अयोग्य बन जाती है। ये सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरे सूक्ष्मतर वस्तु से लाते हैं और वह किसी और सूक्ष्मतर से, जिसे हम विचार कह सकते हैं, तथा वह भी अपने से सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म की ही शक्ति का आधार है, यानी जो सूक्ष्म है वही असली शक्ति का आधार है। यह जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को ही देख पाते हैं और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे की वस्तु रहते हैं। जब स्थूल से कंपन पैदा होता है तो हम उसे देख पाते हैं और इसलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं, परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। उस सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम नहीं देख पाते। इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उस सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे तो स्थूल में उत्पन्न होने वाली क्रिया वास्तविक कारण है, तो स्थूल की यह क्रिया हमारी इच्छानुगामिनी बन सकती है। झील के पानी की निचली सतह से जो बुलबुला सूक्ष्म रूप में ऊपर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वह पानी की ऊपरी सतह पर आकर अपना स्थूल आकार नहीं ग्रहण करता है। ठीक उसी तरह हम विचारों को भी उनकी सूक्ष्मता के कारण उस समय तक नहीं देख पाते जब तक कि वे बहुत विकसित नहीं हो जाते अथवा कार्य का रूप नहीं धारण कर लेते। हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुसंधान में नहीं है, परंतु ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं? यदि हम सूक्ष्म को अपनी पकड़ में ले लें, यदि हम विचारों के मूल रूप को अपनी शक्ति सीमा में पकड़ लाएं, तभी यह संभव है कि संपूर्ण को अपने अनुशासन की परिधि में खींच सकेंगे। अब यदि ऐसा कोई ढंग हो जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियां अथवा सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा कर सकें, शोध कर सकें अथवा समक्ष कर सकें और अंत में उन्हें ठीक ठीक पकड़ सकेंगे, तभी यह संभव है कि हम अपने को अपनी इच्छानुसार चला सकेंगे। यह बहुत बड़ी ज्ञान की बात है जिसको हमें और हम सभी मनुष्यों को, हम सभी को इसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमको उस सूक्ष्म चीज़ को पकड़ना चाहिए कि आखिर वो कैसे हो रहा है। अगर सूक्ष्म चीज़ को हम पकड़ लेंगे तो जीवन की हर मतलब कहा जाए तो जीवन की हर इच्छाओं को हम पा पाएंगे, जीवन के हर कार्यों को हम ठीक से कर पाएंगे और मनुष्य अपने कर्म को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने जीवन को अपने इच्छा अनुसार चला सकेंगे अच्छे तरीके से। वह मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरे के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। इसका लॉजिक यही हुआ कि अगर आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिए तो आप दूसरे के भी मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। यही कारण है कि पवित्रता और नीतिमत्ता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य रहते चले आए हैं। नीतिमान तथा पवित्र आत्मा ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंग हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से डले को ठीक ठीक पहचानता है और वही सृष्टि की संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठीक समझता है, उस पर आखिरकार रखता है, वह विश्व के सभी मनों के वास्तविक स्वरूप को समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर लें तो बहुत ही शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सी चिंताओं से पिंड छुड़ा सकते हैं और बहुत सी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर सकते हैं। यह तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सिद्धांत की बात कहूँगा जिसके विषय में तर्क नहीं करूँगा, वरन आपके समक्ष सीधे साधे ढंग से उसके परिणाम को रख दूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल अवस्था में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरता है
जिनसे होकर संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ी है। अंतर केवल इतना ही है कि इस क्रिया में मानव जाति ने सहस्त्रों वर्ष लगाए हैं और बालक कुछ ही वर्षों में सब स्थितियों को पार कर लेता है। बालक पहले प्राचीन जंगली मानव की दशा में रहता है और सुंदर सी तितली को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। बालक पहले ठीक उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसके असंस्कृत पूर्व पुरुष प्राचीन काल में रहते थे। जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसे भिन्न भिन्न स्थितियों को पार करता हुआ ही अपनी जाति की विकास दशा को प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि वह शीघ्रता करता है। अब आप सारी मानव जाति अथवा पशु मानव तथा छोटे छोटे सभी जीवों को एक साथ लें तो आपको ज्ञात होगा कि सब का एक ही उद्देश्य है जिसकी ओर सभी दौड़े चले जा रहे हैं। इसे हम पूर्णता कहें तो ठीक होगा। कुछ व्यक्ति स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं जो मानव के पूर्ण विकास के पूर्व निर्देशक होते हैं। बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर पहुंचने के बजाय वे अपने जीवन के चंद वर्षों में ही मानो उस तक दौड़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं, पर यही तभी संभव है जब हम अपने प्रति सच्चे रहें। यानी जब आप सच्चे रहेंगे, जब आप सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ेंगे, जब आप जीवन के हर रहस्यों के जानने के लिए इच्छुक होंगे, तो आप जीवन के हर कार्यों को करने में सफल होंगे। संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित कुछ व्यक्ति यदि एक द्वीप पर रख दिए जाएं और उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह का आवश्यक प्रबंध कर दिया जाए, तो वह धीरे धीरे बढ़कर संस्कृति के उच्च स्तरों पर पहुंचते रहेंगे। हम यह भी जानते हैं कि इस विकास की क्रिया में भी शीघ्रता भी की जा सकती है यदि उन्हें अतिरिक्त सहायक वस्तुएं प्रदान की जा सकें। हम वृक्ष की बाढ़ में भी सहायता करते हैं। यह ऐसा नहीं होता। यदि इन वृक्षों को प्रकृति पे छोड़ दिया जाए तो भी वे विकसित हुए होते, पर हाँ, समय अवश्य अधिक लगता। हमारी सहायता से वे कम समय में ही अपनी बाढ़ की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग स्वयं भी निरंतर ऐसा ही करते जा रहे हैं और कृत्रिम उपायों द्वारा वस्तुओं के बढ़ाव या विकास में शीघ्रता कर रहे हैं। यदि यह ठीक है तो हम मानव के विकास में क्यों शीघ्रता नहीं कर सकते? मानव मात्र को एक साथ एक स्तर पर लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उपदेशक क्यों भेजे जाते हैं? इसलिए कि उनकी सहायता से हम संपूर्ण मानव के विकास में शीघ्रता कर सकें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम व्यक्ति के विकास में शीघ्रता नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उत्तर यही होगा, क्या हम उस शीघ्रता की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं? नहीं। हम यह ठीक नहीं बता सकते कि मनुष्य इस जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह कह सके कि अमुक मनुष्य इतना ही कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता है। परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके विकास की क्रिया में शीघ्रता कर सकती है। फिर पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया की गति के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित किया जा सकता है? अतएव इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही न कि अपनी जाति या वर्ग के ढंग का पूर्ण मनुष्य जो लाखों वर्षों में विकसित होते होते बनता आज ही बन सकता है। बड़े बड़े योगी यही कहते हैं कि बड़े बड़े अवतार या ईश्वर दूत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो अपनी इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व इतिहास के युग में और सब समय हमारे सामने आते रहते हैं। थोड़ी ही दिन की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति विद्वान थे
जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के विकास को अपने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया। विकास की यह क्षिप्र गति भी नियमों से बंधी हुई है। यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे, पता लगाएंगे और इनके रहस्य को समझ लेंगे तथा इनके प्रयोग भी अपनी जो प्रयोग है वो करेंगे तथा इनका प्रयोग भी अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए करें, तो इसका परिणाम हमारा विकास होगा। हम अपने विकास अथवा प्रगति में शीघ्रता कर इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण उच्च अंश है और मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य यह पूर्णता ही है। धन या अन्य किसी द्रव्य से दूसरों की सहायता करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन को निर्विघ्न ले चलने के लिए शिक्षा देना तो केवल ऊपरी वस्तु है। इस विज्ञान का उपयोग मनुष्य को पूर्ण बनाने की क्रिया में विशेष सहयोग देना है, न कि इस बात में कि उसे छोड़ दिया जाए और वह अपने विकास के इस अंतिम मंजिल तक पहुंचने में युग बिता दे और उसकी अवस्था ठीक वैसी ही बन जाए जैसी भौतिक शक्तियों के हाथ में पड़े हुए साधारण खिलौनों की होती है अथवा लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े की होती है जो महासागर में लहरों के बीच इधर से उधर उद्देश्यहीन भटकता फिरता है। यह विज्ञान आपको शक्ति संपन्न देखना चाहता है ताकि अपने विकास की क्रिया को पूर्ण करने का कार्य आप प्रकृति पर ना छोड़ें, अपने हाथ में लें और इसे जीवन में प्राप्त कर लें। यह एक महान और महत्वपूर्ण विचार है